वेलकम बैक गाइस इन टुडे सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड कैसे हो आप लोग? ये आज हमारा जावास्क्रिप्ट का लास्ट थ्योरेटिकल लेक्चर है। एंड आज हम अपनी जावास्क्रिप्ट को फाइनली रैप अप कर रहे होंगे। ऑल्दो जावास्क्रिप्ट पे और उतनी ही वीडियोस बन सकती हैं जितनी मैंने अभी तक टोटल अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मिला के बनाई है। बिकॉज कंसेप्ट्स इन अ लैंग्वेज नेवर एंड्स। हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है। बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे होते हैं। तो उतनी ही वीडियो और बनाई जा सकती हैं जितनी हमने अब तक बनाई हैं। बट उनका अभी इतना फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज हम फिर उस लूप में फंस जाएंगे मास्टरी अचीव करने की। जैसा मैंने आपको CSS में भी कहा था कि यू डोंट हैव टू मास्टर द CSS, यू हैव टू जस्ट नो बेसिक एंड मीडियम लेवल नॉलेज ऑफ CSS, देन यू कैन मेक वेरी गुड वेबसाइट्स। बिकॉज अभी इतनी एब्स्ट्रैक्शन आ चुकी है। टेलविंड है हमारे पास, बूटस्ट्रैप है, करेंगे इनको भी आगे हम। तो वो हमारे इस काम को ईजी बना देते हैं। ऐसे ही पूरी जावास्क्रिप्ट बिल्कुल समझनी चाहिए। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ बट अभी नहीं। कुछ जावास्क्रिप्ट का पार्ट, कुछ एडवांस टॉपिक्स जो हमने यहाँ छोड़ दिए हैं, वो आप विथ टाइम जब आपको नीड पड़ेगी तब जाके सीखोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। बिकॉज जो बेसिक फाउंडेशन लेवल था वो हमने बहुत क्रेजी वे में क्लियर कर रखा अपना। ओके, ये बात थी। एंड बहुत सारे लर्निंग्स अपने को प्रोजेक्ट बनाते वक्त आती है। जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तब वो कहीं दिक्कतें होंगी, आप सॉल्व करोगे तो कुछ कंसेप्ट सीखोगे। ऐसे ही आपकी वो जो नेवर एंडिंग जर्नी है ना सीखने की, वो चलती रहती है। एंड मज़ा इसी में आता है एक्चुअली। सो चलो, आज अपना एक लास्ट टॉपिक लेते हैं, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे एंड देन अपनी जावास्क्रिप्ट को रैप अप कर रहे होंगे एंड आगे मूव ऑन कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा लेक्सिकल स्कोपिंग एंड क्लोजर्स का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे आज, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ेंगे एंड पूरी क्लैरिटी लेके जाएंगे, ठीक है? तो बेसिकली थोड़ा अपने इधर ही आते हैं। एक्चुअली क्लोजर्स कंसेप्ट जो है ना, उसको पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा सा लेक्सिकल स्कोपिंग के बारे में समझ में आना चाहिए। ओके, एक बार चलो देखते हैं, रीडिंग लेते हैं भी क्या लिखा है यहाँ पे। क्या पता कुछ समझ में ही आ जाए। लेट मी मेक सम मोर बिग टेक्स्ट फॉर यू। ओके, सो हम बात कर रहे हैं बेसिकली आज क्लोजर्स के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जावास्क्रिप्ट का, विच सेज दैट अ क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन bundled together, means enclosed with references to its surrounding state, which is called the lexical environment. अच्छा, इतना समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है, कोई नहीं, अभी लेक्चर के बाद पढ़ना दोबारा, सब समझ में आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अ क्लोजर गिव अ फंक्शन एक्सेस टू इट्स आउटर स्कोप। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि मतलब जो भी एक फंक्शन आपका डिक्लेयर हुआ है, कभी कभी होता है ना फंक्शन के अंदर हम फंक्शन बना लेते हैं, तो जो अंदर वाला फंक्शन है ना, क्लोजर के थ्रू उसको एक्सेस मिल जाती है उसके बाहर के स्कोप की। और ये तुम्हें पता है यार, तो सिंपल ही मिलती है। मतलब बाहर वाले फंक्शन के वेरिएबल्स को अंदर वाला फंक्शन इनहेरिट कर सकता है, यूज़ कर सकता है। बिल्कुल सही बात। तो इन जावास्क्रिप्ट, क्लोजर्स आर क्रिएटेड एवरी टाइम अ फंक्शन इज क्रिएटेड एट फंक्शन क्रिएशन टाइम। मतलब क्लोजर्स का जो कंसेप्ट है वो हमेशा अप्लाई होता है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप एक फंक्शन को क्रिएट कर रहे होते हो। ठीक है भाई, चलो, क्लोजर्स तो ओके ओके हो गया। अपन थोड़ा लेक्सिकल स्कोपिंग पे फोकस करते हैं अभी कि लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होती है। तो इसने हमें सीधे एक एग्जांपल दे दिया, इसी एग्जांपल समझ लेते हैं। चलो, कॉपी कर लेते हैं इसको, मूव ऑन करते हैं अपने इधर। और आज हम लेक्चर नंबर 109 में हैं। लेक्चर नंबर 109, ओके, वेयर इज द वन, या बनाते हैं यहाँ पे अपनी एक इंडेक्स फाइल बनाते हैं थोड़ा सा आज। बट इधर काहे के लिए है भैया? मे बी यू कैन सी दैट, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। आज हमारा टॉपिक है लेक्सिकल स्कोपिंग एंड क्लोजर्स का। ओके, बॉडी अभी रहने देते हैं, स्क्रिप्ट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं अभी। तो वो जो लाए हैं कर देते हैं पेस्ट। अच्छा, बड़ा अजीब इंडेंटेशन है इसका। एक काम करते हैं, Ctrl+Shift+I दबाते हैं और इंडेंट हो जाएगा अपने आप। गुड भाई, आई होप आपने प्रिटियर कर रखा है। तो ये हमको फंक्शन मिला वहाँ से, कुछ इसका काम है और ये काम हमको सिखाएगा लेक्सिकल स्कोपिंग के बारे में। लेकिन पता है आपको लेक्सिकल स्कोपिंग पता है एक्चुअली क्या होती है? चलो देखो, एक्चुअली आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये तो इग्नोर कर दिया जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे आप आओगे, इनिट फंक्शन दिखेगा, तब एग्जीक्यूशन जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको एक वेयर मिला है। अच्छा, वेयर को हटाओ, काम करो सारा लेट से, क्योंकि ये थोड़े पुराने आपके डॉक्यूमेंटेशन है इसलिए यहाँ वेयर का यूज़ हो रहा है। बट कोई समझ नहीं, हमें पता है चीज़ें क्या दिक्कत देंगी, तो हमने हटा दिया उसको बेसिकली।
ओके, देन व्हाट इज देयर, यहाँ पे एक वेरिएबल है लेट नेम इक्वल्स टू मजीला। अब आप चाहे फायरफॉक्स लिखो, कुछ भी लिखो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, कोई दिक्कत आती है। बट द थिंग इज कि नेम इज़ अ लोकल वेरिएबल क्रिएटेड बाई इनिट फंक्शन। ओके, समझ में आ गई बात। आगे एक फंक्शन है आपके पास डिस्प्ले नेम करके, गुड, what it is doing, display name function is the inner function that forms a closure। ओके, मतलब यहाँ पे क्लोजर फॉर्म हो रहा होगा आपका, ठीक है भाई, समझ में आया। और ये तुमने पढ़ा भी था कि जब भी एक फंक्शन आपका क्रिएट होता है तो फंक्शन क्रिएशन के टाइम पे ही आपका जो फंक्शन है वो एक क्लोजर अपना क्रिएट कर लेता है। तो इसी क्लोजर की ये बात कर रहा था। ओके, देन console डॉट लॉग मतलब ये नेम को प्रिंट करेगा। वट इट्स डूइंग, इट यूज वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट फंक्शन। सही बात है भाई, ये इसको एक्सेस कर रहा है जबकि ये तो इसके स्कोप में ही नहीं है। ठीक, फिर हमने फंक्शन रन करा तो ये रन होगा एंड ये प्रिंट करेगा नेम को। तो व्हाट डू यू थिंक, नेम प्रिंट होगा? चेक करते हैं चलो। एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी होना तो चाहिए, बट हो जाएंगी हमारी आंखें ख़राब। तो एक काम करते हैं, फटाफट इसको दे देते हैं स्टाइल। बीजी कलर ले लो यार तुम, एकदम ब्लैक ले लो मुझसे, जाओ। मैं कुछ, हाँ अब ठीक है। अब आते हैं डेवलपर टूल्स में। ओके, वी गॉट मोजिला। मतलब आपके इनर फंक्शन ने आपके इस आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। जी हाँ, एंड यही आपका लेक्सिकल स्कोपिंग होता है। नई बात समझ में आई? चलो ठीक है, अपना एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। लेट सपोज आपने एक फंक्शन बनाया पेरेंट नाम से। ओके, ठीक है, इसको करते हैं यहाँ से बूम। और लेट सपोज यहाँ पे एक मनी नाम का वेरिएबल है। ओके, मनी इज़ लाइक 1000 रुपीज़। अब आपके पेरेंट के पास 1000 रुपीज़ हैं खर्च करने के लिए, एंड आप एक फंक्शन हो चाइल्ड नाम के, ठीक है। अब आपको चाहिए एक्सेस किसका, इन 1000 रुपीज़ का। तो क्या इन 1000 रुपीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो? ये आपके पेरेंट की तो पैसे हैं। लेट सपोज जाते हैं यहाँ पे और कॉल कर लेते हैं अपने चाइल्ड फंक्शन को एंड देखेंगे कि भाई एक्सेस हो पाता है नहीं हो पाता। यहाँ जाते हैं एंड पेरेंट को भी कॉल कर देते हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल से देखा हमने, सेम एग्जाम्पल है, होना तो चाहिए एक्सेस, और एक्सेस हो भी रहा है। यही आपका लेक्सिकल स्कोपिंग होता है। मतलब देखो, हमें पता है हमारी जावास्क्रिप्ट पहले एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाती है और उसके अंदर फंक्शंस का अपना अलग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। जैसे एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाद फंक्शन कॉल करोगे एक और, फिर एक और, ऐसे चलते रहता है। बट जब एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक फंक्शन आया, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी यहाँ पे? क्योंकि देखो एक्चुअली यहाँ पे पहले आपका इसका स्कोप बना होगा एंड इसके स्कोप के अंदर आपका इसका स्कोप बना होगा, इस चाइल्ड फंक्शन का, है ना। दैट्स वाई जो ये स्कोप है, इस स्कोप के अंदर जो वेरिएबल है, इसका एक्सेस आपके चाइल्ड के पास है। कहने का सिंपल तात्पर्य ये है मेरा कि जो पेरेंट फंक्शन होता है ना, पेरेंट फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है आपका इनर फंक्शन या चाइल्ड फंक्शन। ओके, और कितनी फंक्शन करना, जैसे मैं एक और फंक्शन बनाऊँ यहाँ पे, इसका नाम देते हैं चाइल्ड 1 बूम, एंड यहाँ कराते हैं कंसोल मनी को। क्या ये भी एक्सेस कर सकता है उसको? बिल्कुल कर सकता है। देखो, अच्छा हमने कॉल नहीं करा इसको, चाइल्ड के बाद कॉल करते हैं इसको। चलो, तो ये देखो, मतलब पेरेंट फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर अगर हम मल्टीपल फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं तो भी उन मल्टीपल चाइल्ड फंक्शंस के पास आपके उस पेरेंट फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस होगा। हमने चेक करा। बट क्या जो पेरेंट फंक्शन है उसके पास भी एक्सेस होता है आपके इन चाइल्ड फंक्शंस के प्रॉपर्टीज़ का? लेट सपोज मैं यहाँ बनाता हूँ एक, लेट बनाते हैं यहाँ पे क्या, टॉय। ओके, टॉय इज़ लाइक एलिफेंट। बड़े चाइल्डिश एग्जांपल ले रहे हैं बट हाँ आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं नीचे जाऊँ यहाँ पे एंड बोलूँ कि यार चलो तुम मुझे ना console डॉट लॉग करके दिखा दो एक बार, किसका, टॉय का, क्या तुम कर सकते हो? लेट्स सी। और हमें मिल गया एरर कि टॉय तो डिफाइंड ही नहीं है। मतलब अच्छा, मतलब कहने का ये है कि पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल का एक्सेस आपके चाइल्ड फंक्शन के पास होता है, बिल्कुल सी बात। बट चाइल्ड फंक्शन के वेरिएबल का एक्सेस आपके पेरेंट फंक्शन के पास नहीं होता है।
ओके, अब एक और क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या इस एलिफेंट का एक्सेस मेरे इस सिबलिंग वाले फंक्शन के पास है? टॉय का एक्सेस चेक करते हैं भाई, लो इसको भी। तो यहाँ कह रहा है कि भाई टॉय तो डिफाइंड ही नहीं है 25, यहाँ पे जो मनी हम कर रहे हैं ये सब, कि चलो ये तो ठीक है, बट टॉय का एक्सेस इसके पास नहीं है। ओके, मतलब आपके चाइल्ड फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसका एक्सेस भी आपके उस चाइल्ड फंक्शन के सिबलिंग के पास नहीं होता। बिल्कुल सही बात। तो यही जो हमने डिस्कशन करा ना अब तक, कि किस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है, कौन कहाँ पे एक्सेसिबल है एक फंक्शन के अंदर, कहाँ पर नहीं है, यही आपका एक लेक्सिकल स्कोप का पूरा पूरा कंसेप्ट है। कि इसको मैं अगर अनकमेंट करूँ और ये बोलूँ, अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि ये हमने अपना देसी सा एग्जाम्पल समझ लिया एंड हमें यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। इसको भी कर देते कमेंट, गुड। तो अब मैं अगर बोलूँ आपसे कि इस फंक्शन इनिट का जो स्कोप बनेगा, उसके अंदर जो आपके पास ये छोटा सा फंक्शन है, इस फंक्शन के पास इस वेरिएबल का एक्सेस है, बट अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ, उसका एक्सेस आपके बड़े वाले फंक्शन के पास नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। तो ये फंक्शन ने जो बनाया यहाँ पे एक क्लोजर क्रिएट कर दिया। क्लोजर क्या होता है, जस्ट थोड़ी देर में अभी हम बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन होगा पूरा पूरा। बट या इस फंक्शन का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो क्या है, वो तो सेपरेट है, बिकॉज इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम कुछ भी डिफाइन करते हैं वो बाहर कहीं एक्सेसिबल नहीं है। बट हाँ, इस बड़े वाले फंक्शन के अंदर कुछ हम डिफाइन करें तो वो अंदर एक्सेसिबल है बिल्कुल। इस पर तो हमने बहुत डिस्कशन कर लिया आप। तो जो इस फंक्शन का लेक्सिकल एनवायरनमेंट है ना, वो पता है क्या है, वो पूरा का पूरा फंक्शन ही है। तब इस फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है, या फिर कह लो आप रेफरेंस है पूरा का पूरा, वही इस छोटे वाले फंक्शन का लेक्सिकल एनवायरनमेंट है। गॉट इट? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको ही, कि इनिट वेरिएबल क्रिएट्स अ लोकल वेरिएबल कॉल्ड नेम। बिल्कुल सी बात है। देखो ये जो आपका इनिट फंक्शन है, क्या कर रहा है, वो अपने अंदर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहा है मोजिला नाम का। गॉट इट? एंड अ फंक्शन कॉल्ड डिस्प्ले नेम। तो इनिट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है, एंड जो डिस्प्ले नेम फंक्शन है वो एक इनर फंक्शन है जो डिफाइंड हुआ है आपके इनिट वाले मेन फंक्शन के अंदर। बिल्कुल सही बात। एंड ये अवेलेबल है ओनली विद इन द बॉडी ऑफ इनिट फंक्शन। बिल्कुल सी बात। अगर मैं इस डिस्प्ले को यहाँ कॉल करता है एक बार, कि डिस्प्ले नेम तुम यहाँ कॉल हो जाओ फटाफट, तो क्या ये होता? एरर आ जाता है कि वो डिस्प्ले नेम तो डिफाइंड ही नहीं है। ओके, ये बात भी क्लैरिफाई हुई हमको कि इसका एक्सेस सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही अंदर है, निट के अंदर जहाँ पे वो डिफाइंड हुआ है, उसकी बॉडी के अंदर ही है। तो नोट दैट द डिस्प्ले नेम फंक्शन हैज़ नो लोकल वेरिएबल। सही बात है, इसके पास अपना कहाँ कोई फंक्शन है, आई मीन कहाँ कोई मेथड है, कोई भी वेरिएबल है इसके पास, कुछ भी नहीं है। इसके पास है बस एक कॉन्सोल स्टेटमेंट, वो बस कॉन्सोल कर रहा है नेम को। बट फिर भी however since inner function have access to the variable of outer scope, इसके पास इसके आउटर स्कोप की एक्सेस है, बिल्कुल है। इसका स्कोप में तो कुछ वेरिएबल है नहीं, तो ये अपने पेरेंट फंक्शन के स्कोप से वेरिएबल को ला सकता है। देखो ला भी रहा है ना? तो डिस्प्ले नेम कैन एक्सेस द वेरिएबल नेम डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट फंक्शन इन इट। बिल्कुल सी बात। एंड ये तो हमको समझ में आ ही गया। पर यही तो क्लोजर, आई मीन यही तो आपका लेक्सिकल एनवायरनमेंट होता है, कि आपका जो फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, वहाँ से वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता है। गॉट इट? इतना डिस्कशन था हमारा लेक्सिकल स्कोपिंग के ऊपर, कि भाई ठीक है, एक आउटर फंक्शन के वेरिएबल का एक्सेस आपके इनर फंक्शन के पास होता है, एंड इनर फंक्शन के वेरिएबल का एक्सेस आपके आउटर के पास नहीं होता। ऑल्दो अगर आपने आउटर फंक्शन के अंदर मल्टीपल इनर फंक्शंस बना रखे हैं, तो उन इनर फंक्शंस के अंदर अगर हम कुछ डिक्लेयर करेंगे तो वो भी एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते, जस्ट लाइक सिबलिंग्स इन द फैमिली। गॉट इट? इसका भी हमने एग्जाम्पल देखा था जस्ट अभी। तो ये बात समझ में भी आई अपने को। चलो गुड, इसको भी कमेंट कर देते हैं। एंड आपको यहाँ लिखना है कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी को, कि वो कैसे वर्क करती है। अब एक और स्क्रिप्ट लिख देते हैं उसके लिए। आप मल्टीपल स्क्रिप्ट लिख सकते हो, किसी ने मना थोड़ी करा है। ओके, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं जिससे चीज़ें क्लियर है एकदम। गॉट इट? अब हमारा डिस्कशन चलेगा क्लोजर्स के ऊपर। ओके, कि क्लोजर्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं। तो हमें यहीं पे एग्जांपल मिल रहा था क्लोजर्स का। कहाँ गया क्लोजर्स का एग्जांपल? ओके, लेक्सिकल स्कोपिंग ये रहा। गॉट इट? ओके, ठीक ठीक, ये रहा क्लोजर्स। तो इसको भी एक बार कॉपी पेस्ट कर लाते हैं एंड चलाते हैं इसको भी। क्या लिखा है ज़रा, कंट्रोल शिफ्ट आई करो, इंडेंट हो जाएगा प्रॉपरली। एंड सिंटेक्स समझते हैं बेसिकली क्या लिखा है। देखो, फंक्शन है मेक फंक्शन नाम का, ओके, जिसके अंदर आपने एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर रखा है मोजिला नाम से। अब मैं चाहता हूँ उसका नाम मतलब सौरभ हो जाए एक बार, इसका नाम मज़ा आ जाएगा।
चलो ठीक है। फिर आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है डिस्प्ले नेम, जो नेम डिस्प्ले कर रहा है। गॉट इट। अब आप क्या कर रहे हो ना, आप प्रिंट नहीं करा रहे फंक्शन को, आप डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हो इसको। ठीक है भाई, रिटर्न कर रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे आपने क्या करा, एक कांस्टेंट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ओके, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, नेम बनेगा, एंड नेम का एक्सेस इसके पास होगा, इसके पास होगा, बिल्कुल होगा। तो ये रन करेगा, नेम प्रिंट करेगा, एंड इस नेम को कर देगा रिटर्न। आई मीन इस पूरे के पूरे फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न कर देगा। तो एक्चुअली जब आपका ये फंक्शन रिटर्न होगा ना, तो सिर्फ इतना रिटर्न नहीं होगा, ये पूरा का पूरा इतना रिटर्न होगा। क्यों? बिकॉज जब भी आप एक फंक्शन को रिटर्न करते हो और वो फंक्शन अगर इनर फंक्शन है, तो सिर्फ उतना नहीं जाता, पूरा का पूरा उस फंक्शन का लेक्सिकल एनवायरनमेंट जाता है। लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? वही जो आपके आउटर फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट है पूरा का पूरा, है ना, क्योंकि इनर फंक्शन के पास इसका भी तो एक्सेस है। दैट्स वाई जब आपने अपने इस फंक्शन को रिटर्न करा यहाँ पे, तो इस फंक्शन के पास ये भी तो फंक्शन ही बन गया एक्चुअली, क्योंकि इसका रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो एक्चुअली यही फंक्शन तो एग्जीक्यूट होगा। बट गौर करने वाली बात अब क्या है यहाँ पे, कि जब ये फंक्शन आपका बना होगा तो ये रन हुआ होगा, इसने अपना कॉन्टेक्स्ट बनाया होगा, इसने नेम बनाया होगा, है ना, फिर इसने इसको रन करा होगा, फिर इसने रिटर्न कर दिया होगा, एंड फिर ये फंक्शन हो चुका होगा आपका गायब, हो गया होगा ना कॉन्टेक्स्ट से गायब। एंड हमें पता है जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाता है तो ये सब वैनिश हो जाते हैं। तो क्या हम जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो इस नेम को एक्सेस कर पाऊँगा? बिकॉज जब आउटर फंक्शन ही चले गया तो इनर फंक्शन कैसे काम करेगा, एंड इस इनर फंक्शन के पास एक्सेस कैसे रहेगा इस नेम का? तो देखें एक बार क्या हमको मिल रहा है यहाँ पे। सो देखो, हमें तो सौरभ मिल रहा है यहाँ पे। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ आपके क्लोजर्स की वजह से। बिकॉज जब आपने यहाँ पे रिटर्न करा अपने अपने फंक्शन को, तो एक्चुअली ये फंक्शन नहीं गया, सिर्फ इस फंक्शन का पूरा लेक्सिकल एनवायरनमेंट उठ के आ गया यहाँ पे। ओके, जैसे अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए करूँ कमेंट, और मैं करूँ कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन क्या कर रहा है वो फंक्शन, लेट सपोज उसका नाम है यूज़र। ओके, गॉट इट। उसके पास है यूज़र, और यूज़र के पास एक क्या है, ईमेल है किसी की, bhat@gmail.com। ओके, ये है। एंड इसको एक आपकी जो फंक्शन है वो दिखा रहा है कि भाई डिस्प्ले करो इसको फटाफट। चलो, इसके पास क्या है? कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, ये बस एक कंसोल कर रही है बेसिकली। किसको? ईमेल को कंसोल कर रही है। गॉट इट। अब मैं अगर डिस्प्ले को कॉल करूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है क्या होगा, यहीं पर रन करने लगेगा। देखो डिस्प्ले कॉल करता हूँ, एंड अगर मैं यहाँ पे रन कर दूँ अपना क्या, यूज़र को रन करूँ, तो क्या होगा? कुछ नहीं, मुझे मेरा जो ईमेल है मिल जाएगी। बढ़िया बेस बात है, देखो मुझे ईमेल मिल गई। ओके, ये तो सिंपल एग्जांपल है, ये तो हमने अभी देखा। अब इसमें क्लोजर्स कैसे यूज हुआ? गुड पॉइंट। अब एक्चुअली क्या करते हैं ना, हम इस डिस्प्ले को कॉल नहीं करते, हम इसको डायरेक्टली इसके रेफरेंस को कर देते हैं रिटर्न। ओके, रिटर्न कर रहे हैं। तो जब ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल करने पे यूज़र कुछ मुझे रिटर्न कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये रिटर्न कर रहा है, मुझे इसको कहीं होल्ड भी तो कराना पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं होल्ड करवाता हूँ अपने U1 के अंदर। ओके, U1 के अंदर आपका यूज़र रन हुआ। यूज़र जब रन हुआ, ये सब आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना होगा पूरा का पूरा, जिसमें आपका लेट डिफाइन हुआ होगा, डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन हुआ होगा, देन डिस्प्ले ने अपना अलग कॉन्टेक्स्ट बनाया होगा जहाँ पे इसने इसको प्रिंट करा होगा। गॉट इट। तो क्या अभी बस जब मैंने यूज़र को रन करा तो ये प्रिंट हुआ होगा एक्चुअली? देखते हैं क्या हुआ होगा। कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखो रिफ्रेश कर लेता हूँ। मतलब हमारा ये इनर फंक्शन रन तो नहीं हुआ अभी, है ना, क्योंकि हमने रन कहाँ करवाया इसको, अभी हमने बस डिस्प्ले करके रिटर्न कर दिया। तो एक्चुअली अभी इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है पूरी की पूरी ये। क्यों? बिकॉज जब मैंने रिटर्न कराया इसको, तो सिर्फ ये फंक्शन नहीं रिटर्न हुआ, इस फंक्शन का लेक्सिकल एनवायरनमेंट रिटर्न हुआ है। लेक्सिकल एनवायरनमेंट कंटेन्स द वेरिएबल्स ऑफ आउटर फंक्शन ऑल्सो। तो हमारे पास इसका भी एक्सेस है, इस फंक्शन का भी एक्सेस है। तो एक्चुअली U1 क्या है अभी आपका? U1 अभी आपका पूरा का पूरा फंक्शन है, कौन सा? ये वाला। और इसके पास एक्सेस है पूरी इसकी लेट के ईमेल की भी। क्यों? बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गया था आपके लेक्सिकल एनवायरनमेंट के, तो इसकी भी एक्सेस है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे सिंपली U1 लिखूँ तो क्या होगा? देखते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, बट U1 को मैं अगर प्रिंट करवाऊँ तो क्या होगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक रेफरेंस मिलना चाहिए हमको, फंक्शन का रेफरेंस मिला, बिल्कुल सही बात। देखो यहाँ पे पूरे का पूरा ये मिल रहा है ना, बिल्कुल। बट अगर मैं U1 डॉट
ईमेल करूँ तो कुछ मिलेगा मेरे को, देखते हैं। ये कहाँ गया भाई मैं, ओके हमें मिल रहा है अनडिफाइंड, गुड, मिलना भी अनडिफाइंड ही चाहिए था। चलो आगे चलते हैं, बिकॉज U1 मेथड है, उस मेथड के अंदर तो सिर्फ ये चीज़ें हैं, कुछ है थोड़ी उसके अलावा। करेक्ट। अब क्या करें बताओ, U1 डॉट ईमेल करके देखें कुछ होता है, बस ऐसे रेंडमली कर रहा हूँ, क्या पता कुछ हमको दिख जाए। कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं ईमेल फंक्शन रन कर दूँ तो कुछ होगा, तो भी क्यों ही कुछ होगा, बिकॉज एरर आना चाहिए आ रहा है, बिकॉज U1 के अंदर कोई फंक्शन है ही नहीं, बिकॉज U1 आपके खुद में ही एक फंक्शन है। तो जब मैं U1 को ही कॉल कर दूँ अगर यहाँ पे, तो क्या होगा, हमें हमारी मेल मिल गई। बट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज हमें पता है कि फंक्शन बनने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट हमने जब क्लोजर का यूज़ करा तो हमने उस फंक्शन को भी रोक लिया, एंड उस फंक्शन के वेरिएबल का एक्सेस भी हमारे पास आ गया, एंड फिर हमने उसको यूज़ भी कर लिया इस तरीके से। आई होप अब आपको ये क्लोजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो चलें एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के पास, क्योंकि इतना आप किसी को समझाओगे तो क्लोजर को समझ तो जाएगा। बट लेट्स सपोज आप इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यूअर ने कह दिया कि यार तुम एक काम करो, समझा तो बड़ा मस्त रहे हो, बट एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दो मेरे को क्लोजर का। तो आप तभी दे पाओगे ना जब आपने कहीं अपनी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट में यूज़ करा होगा उसको। तो अब आप यहाँ आए हो तो ये भी समझ के चले जाओ। एक काम करते हैं, हम अपने जाते हैं इसके अंदर हम जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड बॉडी को बोलते हैं कि यार एक काम करो, तुम ना अपने 2 बटन बनाओ फटाफट। ओहो, कैसे हो गया भाई ये, बटन बनाओ फटाफट 2। एक के अंदर आईडी रखो आप, कौन सी, ऑरेंज रख लेते हैं, लो भाई। और एक के अंदर आप रखो सीन क्या, एक के अंदर आप रखो आईडी अपनी ग्रीन, ऐसे, ठीक है। तो अभी कुछ मिल रहा होगा मेरे को, बड़ी ऑब्वियस बात है, 2 चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, इतना स्टाइलिंग में ध्यान नहीं देंगे, बट हाँ चीज़ें मिल रही है, गुड। अब मेरा काम क्या है कि जब भी मैं ऑरेंज पे क्लिक करूँ तो बैकग्राउंड कलर हो जाए ऑरेंज, एंड ग्रीन पे क्लिक करूँ तो बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन, ये करना है। तो अब आप लोग आओगे भाग भाग के, बोलोगे ये तो बड़ा ही इजी काम है। क्या करो, फटाफट स्क्रिप्ट पे जाओ, एंड फट से करो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, अंदर लिखो हैशटैग ग्रीन एंड डॉट ऑन क्लिक। जैसे इस पर क्लिक हो क्या करो, तुम फटाफट एक फंक्शन रन कर दो, जो क्या करेगा, जो बेसिकली जाएगा और आपके इस डॉक्यूमेंट को पकड़ेगा, डॉक्यूमेंट कहाँ गया भाई, डॉक्यूमेंट को पकड़ेगा, बॉडी को पकड़ेगा, उसकी स्टाइल करेगा, कौन सी बैकग्राउंड कलर स्टाइल करेगा, क्या कर देगा, बैकग्राउंड कलर कर देगा आपका ग्रीन कर देगा, सही बात है बिल्कुल। और अगर मैं सेम चीज़ अगर कॉपी पेस्ट कर भी दूँ कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, और यहाँ चेंज कर देंगे ग्रीन की जगह बस ऑरेंज डाल देंगे, लो। अब अगर मैं ऑरेंज पे क्लिक करूँ तो ऑरेंज हो रहा है, ग्रीन पे क्लिक करूँ तो ग्रीन हो रहा है, ऑरेंज पे ऑरेंज, ग्रीन पे ग्रीन, गुड। आप लोग कहोगे कि लो जी कर दिया काम, बट क्या ये सही है एक्चुअली, अभी तो आपको सही लग रहा है, बट वट इफ़ मैं आपसे बोलूँ कि मैं ऐसे ही आपको 500 बटन और दूंगा, उन पे 500 डिफरेंट कलर होंगे, एंड आपको ये सेम काम करना है, तो आपको लगेगा कि बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे, एंड फिर तो बड़ा गंदा कोड हो जाएगा, बिकॉज हम सेम फंक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो जाता कि फंक्शन एक ही बार बनाए, बट डिफरेंट डिफरेंट क्लिक पे डिफरेंट डिफरेंट कलर हो जाए। तो ऐसा सा कुछ हो तब तो बढ़िया भी है, बिकॉज अभी तो हम अपने जो कोर प्रिंसिपल है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ को, उसको ही वायलेट कर रहे हैं, है ना। तो हाँ अब आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं ये अप्रोच इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है ऑन लार्ज स्केल। तो ये कोई अच्छी मतलब वो है, जी हाँ है। अगर आप एक फंक्शन बना लो जो क्लिक को हैंडल करे, बेसिकली क्लिक हैंडल करके ये कुछ कलर लेगा आपसे, मुझे इस मतलब बोलेगा कि भाई कलर बता दो मुझे फटाफट से, तो बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। बाकी काम है ही क्या, सिंपल ये काम तो है। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, लो कंट्रोल C करो, कंट्रोल V, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऑरेंज हम ले लेंगे जो वेरिएबल ऑरेंज, आई मीन जो कलर लिया है आपने, इस कलर को आप डाल दो बेसिकली, सही बात है। फंक्शन अब एक बार बनाए, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V, कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ऑन क्लिक कंडीशन, आप क्या करो एक्चुअली कि अगर मैं इसको देखूँ एक बार ऑन क्लिक करता क्या है, अगर मुझे दिखे यहाँ पे जब मैं एक्सेस नहीं मिल रहा ऑन क्लिक का, बट वी नो दैट थिंग, ऑन क्लिक हमेशा डिमांड करता है एक कॉल बैक फंक्शन की।
तो क्या दे फंक्शन जो हमने डिफाइन कर रखा है बेसिकली क्लिक हैंडल। बट क्या इससे कुछ होगा? मतलब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करूँ तो कुछ हो नहीं रहा, बिकॉज अभी तो बस हम रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो अगर मैं मतलब ऐसा एग्जीक्यूट कर दूँ इसको तो कुछ हो रहा है? ग्रीन को मैं एग्जीक्यूट करूँ नहीं, बिकॉज ग्रीन आई मीन जो ये फंक्शन है ये वैल्यू मांग रहा है आपसे, मांग रहा है नहीं मांग रहा है बिल्कुल। तो अब ग्रीन देना पड़ेगा मतलब मुझे इसको। बट ऐसे करते ही क्या होगा पता है, ये रन हो जाएगा, हो रहा है ना। और सेम चीज़ अगर मैं करूँ यहाँ पे कि वेयर इट इज़ क्या, अगर मैं ये सेम चीज़ यहाँ पे करूँ कि लाइक जब ऑरेंज क्लिक हो रहा हो तो ऑरेंज कर दो इसको, तो क्या होगा देखो। एक और ऑब्जर्वेशन है कि बड़ी मस्त थी कि ये बेचारा ऑन क्लिक क्या कर रहा है, ये तुरंत रन कर दे रहा है इसको। देखो अब अगर मैं क्लोजर्स की इस यहाँ पे जाऊँ एंड सर्च करूँ, मुझे एक बार ऑन क्लिक बता दो क्या करता है। ऑन क्लिक फंक्शन ब्राउज एक्शन डॉट ऑन क्लिक, एक काम करते हैं ऐसे सर्च करते हैं ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक फंक्शन MDN, ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट MDN, या हमें यहीं की मतलब रेफरेंस मिलेगी। अगर हम अपने VS कोड में भी देखेंगे तो यहीं जाके देख लेते हैं एक बार, कहीं हमको ऑन क्लिक मिल रहा है। फटाफट यहाँ देखें ज़रा, ये तो कोई इवेंट पे ले आया यार, हमको तो ऑन क्लिक ढूंढना है बस। या व्हाट इट डज द ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है अभी पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। ऑन क्लिक फंक्शन आई मीन द ऑन क्लिक इवेंट executes a certain functionality when a button is clicked, okay, and this could be when a user submit forms। सही बात है, इन सब चीज़ों में काम होता है। बट ये समझो क्या लिखा है, execute a certain functionality when a button is clicked, ओके। यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली कि डायरेक्टली ये ऑन क्लिक फंक्शन डिमांड करता है एक आप एक कॉल बैक फंक्शन की कि भाई क्लिक होने पे ये चलेगा। बट ये फंक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जा रहा है बिना क्लिक हुए, क्योंकि ऐसा लिखा गया है। अब ये तो गलत तरीका है, क्योंकि मांगा था इसने रेफरेंस फंक्शन एक बेसिकली आपका एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन, बट यहाँ पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट ही हो जा रहा है। तो इसको कैसे रोके? अब यहीं पे आपका काम करता है क्लोजर्स। कैसे? अगर मैं कॉपी कर लूँ इसको आई मीन कमेंट कर दूँ इसको और अंदर लिख दूँ एक और फंक्शन, ओके, अंदर लिख दूँ एक और फंक्शन। अच्छा उससे पहले ना मैं एक और चीज़ टेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे हमें मेरा डाउट आया कि क्या हो अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको कर दूँ मैं कट और यहाँ डाल दूँ एक बेसिकली ऐसे आपका एक फंक्शन, ओके, और यहाँ लिख दूँ ऐसे क्लिक हैंडल। अब क्या कुछ हो रहा होगा? इसको भी मैं सेम चीज़ करता हूँ, बस एक डाउट है मन में, जस्ट क्लियर करने दो। अगर ये चल गया तो मज़ेदार हो जाएगी बात एकदम, एक नई चीज़ सिखा देंगे आपको। नहीं चला तो एक नई चीज़ सीख लेंगे। अच्छा अभी आप देखो क्या हुआ, अभी वो काम नहीं आ रहा, वो हट गया जो पहले आ रहा था। क्लिक करके देखूँ, अरे वाह भाई, ओ ये फंक्शनैलिटी तो वर्क कर रही है। बट ये कैसे करी एक्चुअली? ऑन क्लिक क्या मांगता है आपसे? ऑन क्लिक आपसे मांगता है एक क्या कॉल बैक फंक्शन। बट जब मैंने डायरेक्टली पहले दिया था ना ये सिर्फ इतना, तो वो एक आपका कॉल बैक फंक्शन नहीं था, वो डायरेक्टली रन कर जा रहा था बिना क्लिक करे। अभी वो चीज़ रुक गई, बिकॉज कॉल बैक फंक्शन वेट करता है कि जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक मैं रन नहीं करूँगा इसको। और जब आपने सिर्फ ऐसे लिखा था ना, कैसे लिखा था, जस्ट टेल मी वन जस्ट सेकेंड, तो आपने फंक्शन को इस तरीके से लिखा था, इसका मतलब था कि डायरेक्टली रन कर दो, डायरेक्टली रन कर दो। बट जब आपने ऐसे लिखा, इसका मतलब था कि ये कॉल बैक फंक्शन है, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब आप पे क्लिक होगा। तो आपने यहाँ से भी इस चीज़ को सॉल्व कर दिया। जस्ट एक मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई कि ऐसा हो सकता है, और हो भी गया। बट हाँ ये तो एक आपका तरीका है ही, इसको आप कर लो फटाफट कमेंट, मुझे करने दो कॉपी फिर कर लो कमेंट। बट जो हमारा एक्चुअल जो आज का टॉपिक था वो पहले हम कवर कर लेते हैं फटाफट, कि क्लोजर्स कैसे यहाँ पे हेल्प करेंगे हमको, ओके, बिकॉज मेन काम तो वही है। तो ठीक है भाई, ऑन क्लिक हमसे एक रेफ आपसे एक कॉल बैक फंक्शन मानता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर जाता हूँ एंड इसको कर देता हूँ कमेंट, यहाँ पे अंदर एक फंक्शन लिख देता हूँ, ओके। नाम अभी कुछ नहीं रखते इसका, पैरामीटर भी कुछ नहीं है इसके पास, एकदम ख़त्म है ये। एंड यहाँ पे वही सेम काम हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आई करो तो जस्ट इंडेंटेड हो नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो ना, इसको आप रिटर्न कर दो, ओके। तो कुछ समझ में आया आपको क्या हो रहा है? यहाँ पे क्लोजर बन गया है यहाँ पे अब आपका, ये आपका एक आउटर फंक्शन, ये आपका एक इनर फंक्शन, ठीक है। अब इससे क्या होगा एक्चुअली, देखो इससे होगा ये कि ये बिहेव करेगा आपके एक किसके कॉल बैक फंक्शन की तरह।
क्योंकि देखो ये क्लिक हैंडल तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा आपके इस फंक्शन को, इस वाले को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा ना, बिल्कुल सही बात। देन ये कलर आपका यहाँ बनेगा आपके इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बिल्कुल सही बात। लेकिन इस कलर का एक्सेस आपके इस फंक्शन के पास तो होगा ही होगा, क्योंकि ये इनर फंक्शन है और इनर फंक्शन के पास एक्सेस होता है आपके पूरे के पूरे लेक्सिकल एनवायरनमेंट का, क्योंकि वो क्लोजर बनाता है। तो यहाँ पे जब ये तो एकदम से आपका हो गया एग्जीक्यूट, इसने बना दिया एक रेफरेंस पास करके यहाँ पे वापस एक फंक्शन डाल दिया, एंड ये फंक्शन तब वर्क करेगा, वापस आया हुआ कॉल बैक फंक्शन जब ऑन क्लिक होगा। और अभी मैं अपने इस कोड को देखूँ तो देखो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब थोड़ी अगर आप तारों को जोड़ पा रहे हो तो चीज़ें हुई क्या है यहाँ पे एक्चुअली कि जैसे ही आपने क्लिक हैंडल ये लिखा है यहाँ पे, तो इसने डायरेक्टली रन करा ये फंक्शन। ओके, इसने अपना एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाया, कलर को डिफाइन करा, वैल्यू डाली, फंक्शन को डिफाइन करा, एंड डिफाइन करने के जस्ट बाद ही उसने रिटर्न कर दिया। तो अभी इसके पास इस जगह पे एक्चुअली है क्या, इस जगह पे है आपका ये वाला फंक्शन विद द प्रॉपर्टी कलर, जो कि यहाँ पे है। तो ये तो हुआ ही एग्जीक्यूट डायरेक्टली, बट जो फंक्शन रिटर्न हुआ है ना एक्चुअली ये वाला यहाँ पे जो अभी प्लेस है, वो आपका रन करेगा ऑन क्लिक होने पे। तो एक तरीके से अब बिहेव कर रहा है आपके एक किसकी तरह, कॉल बैक फंक्शन की तरह। और यहाँ पे भी सेम फंक्शनलिटी हमने कर दी बिना क्लोजर यूज़ करे, कि भाई तुम क्या करो, तुम ऐसे ही रहो, तुम तब रन करो कॉल बैक फंक्शन जब तुम क्लिक हो। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपको लगा होगा, आई होप आपने कुछ यहाँ से सीखा होगा। ठीक है, ऐसे अगर आप समझाओगे इंटरव्यूअर, क्योंकि ये चीज़ें थी मैंने ऐसे से सीखा। एक साइड हमने प्लान तैयार करा कि चलो हमको क्लोजर नहीं पता तो हम ऐसे भी तो वर्क कर सकते हैं, पर इसका हमने एक और जगह काम देखा था, बाइंड की जगह पे भी, अब दिस कॉल इन सब पे बड़ा मस्त फंक्शन है। एरो फंक्शन काफ़ी काम में आता है रिएक्ट में, आप इसको बहुत एकदम धड़ल्ले से यूज़ कर रहे होंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, काफ़ी इन डेप्थ हो गया लगता है मुझे, बट हाँ आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। तो इतना ही था आज लेक्चर में। ठीक है, अब थोड़े से नोट्स भी पढ़ ही लेते हैं, जब आए हैं तो यार ख़त्म ही कर लेते हैं बढ़िया तरीके से पूरा इसको, क्या कह रहा है एक्चुअली ये। हमारा टॉपिक था लेक्सिकल स्कोपिंग एंड क्लोजर्स का। लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू द वे वेरिएबल स्कोप इज डिटरमाइंड इन जावास्क्रिप्ट एंड इट्स डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन। सही बात है यार, ये तो वेरिएबल की कहानी है, फंक्शन भी क्या बोले उसमें। क्लोजर क्या करता है, अ क्लोजर गिव्स अ फंक्शन एक्सेस टू इट्स आउटर स्कोप, बिल्कुल सी बात। इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स आर क्रिएटेड एवरी टाइम अ फंक्शन इज क्रिएटेड एट फंक्शन क्रिएशन टाइम, बिल्कुल सी बात। वही एमडीएन वाली बात है, मैंने यहाँ पे लिख रखी है, कुछ ज़्यादा खास लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे। वही आपको फंक्शन का मैंने बताया कि लेक्सिकल स्कोपिंग कैसे वर्क करती है, दो फंक्शन बता के समझ जाओगे इजीली, पढ़ना है इसको जरा यहाँ पे। ठीक है, गुड पॉइंट। एंड लेक्सिकल स्कोपिंग में क्या होता है ना कि जो इनर फंक्शन होता है ना उसके पास एक्सेस होता है आपके वेरिएबल्स का आउटर फंक्शन के, जिसको हम एनक्लोज करते हैं, जिसने उसको एनक्लोज करा है बेसिकली। दैट्स वाई फंक्शन इवन आफ्टर आउटर फंक्शन इज हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग देन ऑल्सो आपका जो इनर फंक्शन होता है उसके पास एक्सेस होता है आपके आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स का। सही बात। और बिल्कुल देखो सब लिखा है मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बढ़िया समझ में आएगा आपको कि रिटर्न डिस्प्ले के वक्त सिर्फ फंक्शन का रेफरेंस नहीं पास होगा, बल्कि उसका पूरा लेक्सिकल स्कोप, लेक्सिकल एनवायरनमेंट पास होगा। मीन्स स्टिल जो बड़ा फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, स्कोप हट चुका है, बट फिर भी आपका जो इनर फंक्शन है वो कर सकता है एक्सेस आपके आउटर फंक्शन के वेरिएबल को भी। क्यों, बिकॉज हमने यूज़ करा है यहाँ पे क्लोजर्स को, जिसकी प्रॉपर्टी ही ये है बेसिकली। ओके, एंड दैट्स ऑल। एंड फाइनली हमने अपनी जावास्क्रिप्ट का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है जो मेन होता है। स्टिल कंसेप्ट बचे हैं, कभी रैंडमली कवर कर दिया करेंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के अलग से। बट हाँ, अभी आप एक पोजीशन पे हो कि आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी बेसिकली कोई भी जर्नी टुवर्ड रिएक्ट, टुवर्ड बैक एंड, टुवर्ड जीसैप एनिमेशन एंड एनीवेयर। हम भी कुछ ला रहे होंगे, दैट्स सरप्राइज फॉर यू। ओके, फिलहाल कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के, देन हम एक नए टॉपिक में मूव ऑन हो रहे होंगे, बिकॉज हमने फंडामेंटल्स अपने वेब डेव के पूरे कर लिए हैं। अब हर चीज़ ना इन तीन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक रैपर ही है। जैसे आपकी क्लासेस रैपर है आपके किसके ऊपर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर, न्यू कीवर्ड के ऊपर। ओके, सो आई होप आपको आज मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो ज़रूर ये प्लेलिस्ट शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज ग्रुप में डालो यार, अपने दोस्तों को बताओ कि हमने जावास्क्रिप्ट इतनी इन डेप्थ कवर करी है, एकदम मज़े से, एकदम कंसिस्टेंटली पूरा करा है, एंड हमें मज़ा आएगा। शेयर करो थोड़ा लिंक्डइन पे, मोटिवेशन मिलेगा हमको भी, एंड ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया प्लेलिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय गाइस।